क्लास नाइन्थ के जितने भी प्यारे बच्चे हैं उन सभी को स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल सूरी ऑनलाइन क्लासेस में। तो आप सभी का त्रैमासिक पत्रिका शुरू हो चुका है। क्लास नाइन्थ के जितने भी बच्चे हैं तो हम सभी के लिए उसका ओरिजिनल पेपर ले आ चुके हैं। आपको एग्जाम में एकदम यही पेपर देखने को मिलेगा परीक्षा में। आज हम सब संस्कृत का लाए हैं, तो संस्कृत के लिए हम आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि इसमें इसका विषय कोड 105 रहेगा और 3 घंटा 15 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। इतने समय में ही आपको पूरा सवाल लगा लेना है। तो अभी हम आपको पूरा करवा दे रहे हैं, तो आप लोग वहाँ पर जाइएगा तो आराम से मार लीजिएगा सवाल को। तो देखिए यहाँ पर हमारा पहला नंबर सवाल क्या रहेगा आपका बच्चों। तो पशुओं की स्वाभाविक स्थिति का वर्णन किस कवि ने किया था। पहला नंबर सवाल आपका यही रहने वाला है। तो पहला नंबर में क्या हो जाएगा हमारा, पशुओं के स्वाभाविक स्थिति का वर्णन किस कवि ने किया है। तो हो जाएगा कालिदास। ऑप्शन नंबर सी आपको मार के राइट एकदम बढ़ जाना है। तो दूसरा नंबर सवाल देख लीजिए क्या कह रहा है। बसंत में सारी प्रकृति बहुत सुंदर लगती है, किसने कहा है। ये कौन कहते हैं कि बसंत में सारी प्रकृति सुंदर लगती है। तो दूसरा नंबर में आपको क्या मारना है, तो मारना है ए नंबर, कालिदास के द्वारा ये कहा जाता है। आपका दूसरा नंबर सवाल भी यही रहेगा बच्चों, एकदम सेम टू सेम। तीसरा नंबर देख लीजिए। शरद ऋतु में जलाशयों में, कमलों में और भौरों का वर्णन किसने किया है। तो तीसरा नंबर सवाल का आपको क्या मार देना है, सी मार देना है एकदम। भट्टी के द्वारा कहा गया है पंक्ति। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए चौथा नंबर सवाल। पंपा सरोवर का वर्णन किस कवि ने किया है। पंपा सरोवर का वर्णन किस कवि के द्वारा किया गया। तो चौथा नंबर का ए नंबर एकदम राइट हो जाएगा। वाल्मीकि के द्वारा पंपा सरोवर का वर्णन किया गया है। तो आपको क्या मारना है, चौथा में ए नंबर मार के एकदम आगे बढ़ते चलना है। पांचवा नंबर, संस्कृत साहित्य पद में कौन सी विभक्ति है। संस्कृत साहित्य पद में कौन सी विभक्ति है बच्चों, ये कौन सी विभक्ति के तहत आता है। तो पांचवा का क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। षष्ठी विभक्ति का अंतर्गत इसको रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर पांचवा का ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। छठा नंबर सवाल देखिए। 1 लाख श्लोक किस ग्रंथ में है। 1 लाख श्लोक कौन से ग्रंथ में लिखा गया है बच्चों, यही पूछा है। तो छठा नंबर सवाल आपका क्या पूछ रहा था, तो जो इसका राइट आंसर आपको मारना है एकदम बी नंबर। महाभारत में क्या है, 1 लाख श्लोक का वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी छठा का राइट एकदम आंसर हो जाएगा। 7वां नंबर देख लीजिए कि यक्ष युधिष्ठिर संवाद किस ग्रंथ से लिया गया है। यक्ष युधिष्ठिर संवाद कहाँ होता है, रामायण में, भागवत पुराण, गीता में, महाभारत में। तो 7वां का क्या मार देना है आपको बच्चों, तो 7वां का मारना है डी नंबर। महाभारत में होता है युधिष्ठिर और यक्ष के बीच में संवाद। तो देखते हैं 8वां नंबर सवाल। तो देखिए 8वां नंबर सवाल क्या कह रहा है। महाभारत में कितने पर्व है। महाभारत में कितने पर्व हैं। तो 15, 18, 17, 14। तो आपको क्या मार देना है, 8वां नंबर सवाल का आंसर मार के सी बढ़ जाना है एकदम आगे। महाभारत के कितने पर्व है, तो 18 पर्व का वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 8वां का सी राइट हो जाएगा एकदम। 9वां नंबर सवाल देखिए। सरोवर के स्वामी कौन थे। तो सरोवर के स्वामी कौन थे, तो 9वां का क्या हो जाएगा एकदम राइट आंसर सी हो जाएगा, यक्ष। सरोवर के स्वामी कौन थे मेरे बच्चों, तो यक्ष थे। 10वां नंबर सवाल देखिए आपका क्या रहने वाला है। यक्ष के प्रश्नों का उत्तर किसने दिया है। तो यक्ष के प्रश्नों का उत्तर कौन देते हैं, तो 10वां का डी आंसर आ जाएगा, युधिष्ठिर देते हैं। यक्ष और युधिष्ठिर में संवाद होता है, तो युधिष्ठिर क्या है, सवाल का जवाब देते हैं। 11वां नंबर सवाल क्या रहेगा। यक्ष युधिष्ठिर संवाद पाठ में किस बात की चर्चा किया गया है। तो यक्ष युधिष्ठिर संवाद में कौन सा बात की चर्चा किया गया है। तो 11 का सी मारना है, नीति और सदाचार मार के एकदम आगे बढ़ते चलिएगा। 11 का सी मार के एकदम आगे बढ़ते चलना है। 12 के नंबर सवाल। संसार किससे आच्छादित है, लोभ मोह माया अज्ञान। तो 12 नंबर सवाल का आपको मारना है ए नंबर। लोभ से क्या है, पूरी दुनिया एकदम अभी छायित है। तो 13 नंबर सवाल में आपका क्या रहने वाला है। 13 नंबर सवाल रहेगा, साधु किसे कहा गया है। साधु कहा गया है त्रि। तो आपको क्या मार देना है 13 का। तो 13 नंबर में हमको मारना है एकदम राइट आंसर डी नंबर। सभी जीवों का कल्याण चाहने वाले को हम क्या कहते हैं, साधु कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी मार के एकदम आगे बढ़ते चलना है। एकदम यही सवाल रहने वाला बच्चों, कोई शक नहीं है। अपने मित्रों को भी आप शेयर कर सकते हैं एकदम। 14 नंबर, ज्ञान क्या है। ज्ञान क्या है, तत्वबोध, माया रहित, लोभ रहित, क्रोधा रहित। तो 14 नंबर के सवाल का आंसर ए मार देना है एकदम, तत्वारोध। ऑप्शन नंबर ए 14 का एकदम करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर सवाल देख लीजिए। 15 नंबर सवाल यहाँ पर हमारा क्या कह रहा है। 15 नंबर, अति लोभो डैश कर्तव्यो रिक्त स्थान में किस अवयव का प्रयोग हुआ है। तो 15 नंबर सवाल का राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा बच्चों, न शब्द का प्रयोग हुआ। यहाँ पर जो ब्रैकेट है कौन सा शब्द आएगा, तो न आएगा। तो 15 में आपको ए मार के एकदम आगे बढ़ते चलना है। यहाँ पर देख लीजिए 16 नंबर सवाल।
भारतीय संस्कृत का आरंभ किस वेद से हुआ है? भारतीय संस्कृत का आरंभ कहाँ से हुआ है? तो संगत संगीत बोला है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। सामवेद से क्या है? संगीत का आरंभ हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 16 के हमको क्या मार देना है? डी मार के आगे बढ़ जाना है। 17 नंबर सवाल आपका क्या रहने वाला है? तो वेदांग कितने हैं? 17 नंबर सवाल, तो वेदांग कितने हैं? तो 6 वेदांग है। ऑप्शन नंबर एकदम बी मार देना है। 17 का कोई गलत आंसर नहीं आपको हम बताएंगे, किसी भी सवाल का गलत आंसर आपको नहीं मिलेगा हमारे चैनल पर। पूरे यूट्यूब पर सबसे पहले बार हमको लगता है हम इस पेपर डाल रहे हैं एकदम ओरिजिनल। 18 नंबर, अथर्ववेद में किस विषय का वर्णन है? तो अथर्ववेद में किसका वर्णन है? तो 18 का ए नंबर एकदम करेक्ट हो जाएगा, लौकिक में। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट हो जाएगा हमारा। 19 नंबर सवाल देख लीजिए। 19 नंबर सवाल क्या कह रहा है? अथर्ववेद कितने कालखंड में बटा हुआ है? अथर्ववेद कितना कालखंड में बटा है? तो 20 कालखंडों में बटा हुआ है। अथर्ववेद 20 कालखंडों में बटा हुआ है। ऑप्शन नंबर आपको 19 के ए मार्क एकदम आगे बढ़ते चलना है। 20 नंबर सवाल क्या रहेगा? अथर्ववेद में कितने सूक्त हैं? पूछा है अथर्ववेद में कितने सूक्त हैं, तो 20 का हमारा राइट आंसर बी मार देना है। 750 सूक्त हैं। ऑप्शन नंबर 20 का बी मार के एकदम आगे बढ़ते चलना है, रुकना नहीं है, नहीं तो रुके तो आप फंस गए। 21 नंबर, सामवेद में कितने विभक्ति हैं? मतलब सामवेद कितने भागों में बटा गया है? तो सामवेद को कितना भाग में? तो 2 भाग में बांटा गया है, तो आपको क्या मार देना है? 21 के ए नंबर मार के आगे बढ़ते चलना है। 22 नंबर देख लीजिए। यजुर्वेद के कितने प्रकार हैं? यजुर्वेद के कितने प्रकार हैं? तो यजुर्वेद को भी 2 प्रकार है, सामवेद के भी 2 प्रकार है। ये दोनों सवाल आपको आया है एकदम, आप लोग याद कर लीजिए। 22 और 21 22। यहाँ पर 23 नंबर सवाल क्या रहेगा आपका? उत्तर भारत में कौन सा यजुर्वेद प्रचलित है? पूछा है, तो उत्तर भारत में कौन सा है? 23 नंबर सवाल आपका यही है एकदम। तो ए नंबर शुक्ल यजुर्वेद कहाँ है? उत्तर भारत में प्रचलित है। तो ऑप्शन नंबर 23 के ए मार के आगे बढ़ते चलिएगा एकदम। 24 नंबर सवाल क्या रहने वाला है? संस्कृत में धातुओं के कितने प्रकार हैं? संस्कृत में धातुओं के कितने प्रकार है बोला है, तो डी नंबर एकदम करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, नहीं 3 होगा, नहीं 4 प्रकार और नहीं 2 प्रकार, कोई नहीं होगा, यानी इनमें से कोई नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट है। 25 नंबर सवाल क्या रहने का आपका कि गुडह पद का अर्थ कौन सा है? गुडह पद का अर्थ क्या होता है आपका? तो 25 का हमको क्या मार देना है? 25 का ए नंबर मार देना है, कठिन। गुडह का अर्थ होता है कठिन, तो ऑप्शन नंबर 25 के आपको ए मार के आगे बढ़ देना है। 26 नंबर सवाल पर पाणिनि कौन थे? पाणिनि कौन थे? 26 नंबर सवाल पूछा है, तो पाणिनि क्या थे? आलोचक थे, साहित्यकार थे, वर्णक थे या फिर समीक्षक थे? तो 26 का आपको मारना है सी नंबर एकदम, व्याकरण थे, व्याकरण। व्याकरण थे। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा 26 का। 27 नंबर देख लीजिए। लतायाम में कौन सी विभक्ति है? लतायाम में कौन सी विभक्ति है बच्चों? पूछा है 27 में, तो षष्ठी, सप्तमी, पंचमी, चतुर्थी, तो आपको 27 का मार देना है एकदम सी नंबर। सप्तमी विभक्ति लगा हुआ है लतायाम में, 27 का सी मार के एकदम आगे बढ़ते चलना है। 28 नंबर, अपृच्छ किस लकार का रूप है? अपृच्छ किस लकार का रूप है पूछा है, तो 28 के हमको मार देना है ए नंबर एकदम। लंग लकार का रूप है। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा 28 नंबर का। 29 नंबर सवाल आपका क्या रहेगा? यद्यपि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? यद्यपि का संधि विच्छेद पूछा है 29 नंबर में, तो आपको कौन सा मार के आना है? तो 29 का मार देना है यदि प्लस अपि, यद्यपि। ऑप्शन नंबर एकदम ए करेक्ट हो जाएगा। ए वाले 29 नंबर के ए जो भी मार के आएंगे एकदम सही मार के आएंगे। 30 नंबर सवाल क्या रहने वाला है? गणेशः में कौन सा समास होगा? गणेशः में कौन सा समास होगा पूछा है, तो यहाँ कौन सा समास हो जाएगा प्यारे बच्चों? बोला है तत्पुरुष, नैय, अव्यय भाव या फिर कर्मधारय, तो आपको क्या मार देना है? आपको मार देना है गणेशः में ऑप्शन नंबर क्या है? बहुव्रीहि। यहाँ पर डी नंबर कर्मधारय राइट आंसर हो जाएगा एकदम। अगर बहुव्रीहि दिया रहता तो हम बहुव्रीहि मारते, लेकिन बहुव्रीहि नहीं है तो क्या मारेंगे? कर्मधारय मारेंगे। और यहाँ पर हो चुका है हमारा सब सवाल समाप्त। आप सभी को हम बता दें कि यह क्लास 9 के सभी छात्रों के लिए जो त्रैमासिक परीक्षा होने वाला है उसी का संस्कृत का पेपर था। हम सभी विषयों का पेपर अपने चैनल पर डाल चुके हैं, आप जाकर उसे देख सकते हैं। और अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो हमें सब्सक्राइब कर अवश्य रख लीजिए, काहे कि पूरा मंथली क्लास 9th 10th 11th 12th कोई भी हो, सभी का पेपर हमारे चैनल पर मौजूद है, आप जाकर देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले पेपर को लेकर क्लास 9th के।